हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com और आज मैं आपके सामने वेंकीज इंडिया लिमिटेड को आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं और बताने वाला हूं क्यों इस मल्टी बैगर स्टॉक में इसको शामिल किया जा सकता है। मींस क्यों ये एक स्मॉल कैप शेयर मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है और क्या इसके पीछे रीजंस हैं, क्या रीजंस हैं इसको सिलेक्ट करने के। तो जैसा मैं हमेशा करता हूं कि पहले बिजनेस एनालाइज करते हैं, उसके बाद में फाइनेंशियल एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद में फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो एक बार सारे ही एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली द रीजंस की इसमें यहां पर क्या अपॉर्चुनिटी नजर आती है और ये क्यों यहां से 10 गुना होने का दम रखता है। तो एक बार पूरी वीडियो ध्यान से देखना और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ठीक 5 बजे एवरीडे मैं कुछ ना कुछ अपने और सबके लिए लेकर आता हूं कि हम अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकें। और जब मैं यहां पर इस तरह की बातें करता हूं कि यहां से 10 गुना हो सकता है या 15 गुना हो सकता है, तो एक चीज हमेशा याद रखना कि मैं यहां पर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हमने किसी भी बिजनेस को एनालाइज करना चाहिए। यहां पर मेरी किसी भी तरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो बाय करने की और ना ही सेल करने की। तो आगे बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको बिजनेस बता देता हूं। इस बिजनेस को कुछ लोग पसंद नहीं करते क्योंकि ये नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और इनके वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो वेजिटेरियन नहीं होते। तो एक्चुअल में इनका चिकन आता है, मटन आता है और बाकी वो सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो यहां पर इनके जो मेन बिजनेस में चीजें हैं वो है कि एक तो ये रॉ चिकन मटन वगैरह बेचते हैं। सेकंड, ये इन्होंने रेस्टोरेंट्स ओपन करने शुरू किए थे काफी पहले, लेकिन अभी इनका मैंने कुछ दिन पहले गुड़गांव में ही एक रेस्टोरेंट देखा। जब मैं कुछ परचेजिंग करने गया था तो सेम इसी तरह का वहां पर एक रेस्टोरेंट था। मैंने फिर सर्च भी किया तो एग्जैक्टली दिस वन। तो मैं कुछ यहां पर शॉपिंग करने गया था इसी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में। तो वेंकीज में चिकन एक्सपीरियंस के नाम से इन्होंने रेस्टोरेंट नया ओपन किया। और जब इस तरह के रेस्टोरेंट्स लगातार आपको एक अच्छा अर्बन एरियाज में दिखने शुरू हो जाए तो आप मान के चलो कि यहां से इसकी जो ब्रांडिंग होगी, इसमें हो सकता है कि इस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट से इसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम ना नजर आए और हो सकता है ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हों, लेकिन जो इनकी ब्रांडिंग होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि ये बैक एंड पूरे इंटीग्रेटेड होते हैं, सारी चीजें इनकी खुद की होती हैं, तो यहां पर इनको नेट प्रॉफिट भी अच्छा नजर आता है, क्योंकि ये अपने जो ब्रांडिंग पावर है, जो परचेजिंग पावर है, उसको यहां पर बेसिकली मोनेटाइज कर पाते हैं और अच्छे प्राइस पर, अच्छे प्रॉफिट मार्जिन पर चीजों को बेच पाते हैं। तो जो केएफसी है, हम सबको पता है कि केएफसी वर्ल्ड ओवर कितना फेमस है और इंडिया में भी चलना स्टार्ट हुआ। अब साथ में जब यहां पर वेंकीज के नाम से केएफसी जैसे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे और वो सारी ही चीजें मिलेंगी जो केएफसी बनाता है, तो यहां पर इनको एडेड एडवांटेज है। और खासतौर से आज के टाइम में जब लोग नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट की तरफ काफी ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं और नॉनवेज को एक बिल्कुल भी गलत चीज नहीं मानी जाती आज की डेट में, चाहे वो नॉर्थ इंडिया है, चाहे साउथ है, चाहे वेस्ट है, चाहे ईस्ट है, एनीवेयर पीपल आर मीन्स ईटिंग मच मोर नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स। तो और इनके साथ में इन्होंने जो एक्सरसाइज करने के बाद में जो प्रोटीन्स और बाकी चीजें लेनी होती हैं वो भी इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स अपने निकाल लिए। मैंने इसीलिए फोटो यहां पर निकाल कर रखी है जिससे आपको पता चल सके कि ये किस तरह के प्रोडक्ट्स में है। तो इंडिया मार्ट पर इनके वो सारे प्रोडक्ट्स बिकते हैं और बाकी जगह भी बिकते हैं। तो बेसिकली इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, इनके प्रोडक्ट्स हम Amazon से भी डायरेक्ट डिलीवर करा सकते हैं, ट्रिप एडवाइजर पर भी इनकी एडवर्टीजमेंट है, कोरा के ऊपर भी लिखा हुआ है, बिग बास्केट से भी इनके प्रोडक्ट्स मिलते हैं, रेस्टोरेंट्स भी खुल गए हैं और ये इन प्रोडक्ट्स में भी हैं। तो ये काफी ज्यादा यहां से एक्सपेंड होने वाला है। तो बिजनेस का तो हमें पता है कि अगले 20-30 साल तक ये बिजनेस ग्रो करने वाला है और जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम इंडियंस की इंक्रीज होती रहेगी, इस बिजनेस में यहां पर इनकी नेट ग्रोथ आती रहेगी। तो यहां पर सेकंड फेज हमारा आता है फाइनेंशियल्स का। तो अगर फाइनेंशियल्स में देखें तो एक चीज यहां पर आपको नजर आएगी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इनकी माइनस में है। मैं अभी बताऊंगा उसका क्या रीजन है। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि कंपनी का मार्केट साइज क्या है। मार्केट साइज है सिर्फ और सिर्फ 2264 करोड़। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है और इस तरह की कंपनीज अगले 10 साल में कब 10 गुना हो जाएंगी पता भी नहीं चलता, क्योंकि 10 गुना होने के बाद भी इसके आगे सिर्फ जीरो लगेगी। ऑफकोर्स जीरो लगेगी तो 22,000 की ये एक तरह से मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगी, जो ये सिर्फ और सिर्फ मिड कैप ही होगी आज के हिसाब से। हो सकता है 10 साल बाद ये 10 गुना होने के बाद भी 22,000 करोड़ की कंपनी स्मॉल कैप में ही रह जाए। तो और एक और चीज यहां पर इंपॉर्टेंट है कि ये इतने छोटे मार्केट कैप में है, यहां से ग्रोथ के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और चांसेस ग्रोथ के बहुत ज्यादा होने के बाद में
ये वेंकीज अपने फील्ड में मार्केट लीडर है, एक अच्छा ब्रांड है, एक अच्छा ब्रांड, मार्केट लीडर और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट और छोटे साइज की कंपनी में अगर मिल जाए तो आने वाले टाइम में बहुत लंबी ग्रोथ आती है। और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत मैनेज्ड है, 27% का है, प्लेजिंग जीरो है। तो प्रोमोटर्स होल्डिंग एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये जो माइनस में है, एक बार रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो माइनस में है उसको एक बार देख लेते हैं। वो क्यों है, उसका रीजन है कि जो यहां पर मार्च में जब पेंडेमिक आके एकदम से सब कुछ बंद हो गया था और लोगों ने नॉन वेजिटेरियन एकदम से बंद कर दिया था, क्योंकि ये फ्लू भी ये वायरस भी जो जिसको कुछ भी नाम हम देते हैं जो कि कोविड-19 है, ये भी कुछ मींस बैट से निकल कर आया था। तो ये डर था सबको कि हमें इस टाइम पर नॉनवेज अवॉइड करना चाहिए। तो यहां पर एकदम से शॉक लगा, लेकिन उसके बाद में जब वापस से चीजें चलनी ठीक हुई तो यहां पर अचानक से फिर से यहां पर ग्रोथ आनी शुरू हो गई और माइनस का 97 करोड़ से इंक्रीज होते होते अभी प्लस के 106 करोड़ तक आ गए हैं। अब अगर यहां पर देखो 106 करोड़ अगर अगले 4 क्वार्टर में सेम नेट प्रॉफिट आता है, जो कि आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इन्होंने लार्जेस्ट एवर रेवेन्यू पोस्ट की है, लार्जेस्ट एवर यहां पर इन्होंने नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है दिसंबर क्वार्टर में। और अगर ये 4 गुना होता है तो 424 करोड़ का हमारा नेट प्रॉफिट होता है। 400 करोड़ का नेट प्रॉफिट और 2264 सिर्फ हमारी मार्केट कैप है। तो 424 से डिवाइड करते हैं तो ये कंपनी आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 5.3 के पीई पर ट्रेड कर रही है। अपने आप में ब्रांड होना, लार्जेस्ट एवर होना और ये सिर्फ और सिर्फ 5 के पीई पर होना फॉरवर्डिंग 12 मंथ्स के हिसाब से, तो ये बहुत सस्ता पीई है। और इस तरह के सस्ते पीई मींस रहते नहीं है। जैसे ही इसकी अर्निंग्स और ज्यादा ग्रो करेगी और यहां से पीई एक्सपेंशन मिलेगा तो बिलीव मी जितनी भी कंपनीज अगले 5 साल में 15 गुनी और 10 गुनी और 20 गुनी होती है ना, वो इसी तरह की कंपनीज होती है जब उनको पी एक्सपेंशन मिलता है और उनकी रेवेन्यू भी बढ़ती होती है और उनका नेट प्रॉफिट भी बढ़ता चला जाता है। बजाज फाइनेंस के साथ भी सेम हुआ था, पेज इंडस्ट्रीज के साथ भी सेम हुआ था, आयशर मोटर्स के साथ भी सेम हुआ था। तो सेम ग्रोथ स्टोरी यहां पर आ सकती है। करंट में फॉरवर्ड 12 मंथ्स के पीई को अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 5 का पीई है और ये 5 का पीई कब 30 का पीई बन जाएगा, 6 टाइम्स ग्रोथ आ जाएगी और नेट प्रॉफिट भी कब 5 टाइम्स हो जाएगा अगले 5-10 सालों में। तो यहां से 20-25 गुने का हिसाब किताब बैठता है अगले 10 साल में। मुझे उसमें कोई डाउट नजर नहीं आता किसी भी तरीके से। तो जब ये बोला जाता है ना विवेक कुछ ऐसा बताओ कि खरीदो और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, तो ये उन्हीं में से एक शेयर है। आज खरीदा जाए और 10 साल के लिए छोड़ दिया जाए, 15-20 गुना 25 गुना कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इस तरह की ग्रोथ स्टोरी यहां पर बनती है। और अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स में क्या हुआ था एक्चुअल में कि ये एक मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई स्टॉक नीचे के लेवल से आकर एक पर्टिकुलर लेवल पर बार बार हिट करे तो उसको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस कहते हैं। लेकिन इस तरह के रेसिस्टेंस जब हायर ग्रोथ आती है नेट प्रॉफिट में और रेवेन्यू में तो वहां से वो हमेशा ऊपर की तरफ को तोड़कर निकलते हैं और फिर वो चीजें काफी स्पीड से ऊपर जाती हैं। तो ये जो रेसिस्टेंस है ये लगातार इस लेवल पर मेंटेन हो रहा है और जब ये रेसिस्टेंस यहां से टूटेगा, जो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी टूटना चाहिए, तो इसका जो मिनिमम ग्रोथ आता है वो इतना आता है कि जितना इसने डेप्थ लिया था उतना ही ये ऊपर की तरफ को यहां पर ग्रोथ दिखाएगा। और इसका जो टारगेट नजर आता है दैट टारगेट इज ऑलमोस्ट 3000 एंड करंटली इट इज कोटिंग एट 1593। ये हमारा टेक्निकल टारगेट है और इस तरह के टेक्निकल टारगेट सिर्फ टेक्निकल टारगेट पर नहीं रुकते, बेसिकली ये लाइफ टाइम हाई तक भी जाते हैं और लाइफ टाइम हाई के केस में ये 44,750 है। तो अगर करंट प्राइस से इसको देखा जाए तो कितना ग्रोथ है मैं आपको एक बार बता देता हूं फिर से खींच के लाइन ड्रॉ करके कि करंट प्राइस से टेक्निकल टारगेट की तरफ जाए तो 90% का गेन नजर आता है। और अगर लाइफ टाइम हाई के लिए इसको रुका जाए तो करंट प्राइस से लेकर लाइफ टाइम हाई तक अगर जाएं तो यहां पर ये 200% का गेन नजर आता है। अब ये जो 200% का गेन है मुझे नहीं लगता कि ये आने में दो साल से ज्यादा लगेंगे और किसी भी तरीके से ये नहीं लगता कि ये जो टेक्निकल टारगेट है इसके अचीव होने में 1 साल से ज्यादा लगेगा। तो जब हम ये कहते हैं कि विवेक भाई 30-40% कहां बनते हैं साल का, मैं आपको बताता हूं 30-40% क्या 50-60% भी बनते हैं साल के और हमेशा बनते हैं जब हम एक्चुअल में सही टाइम पर सही चीज को परचेज करते हैं। हमारी टाइमिंग भी सही होनी चाहिए। देखो यहां पर 3 तरह की एनालिसिस होती है, एक बिजनेस एनालिसिस होती है, एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है और एक टेक्निकल एनालिसिस होती है। जब हम इन तीनों को कंबाइन करके सीखते हैं ना और साथ में एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनके एक स्टेबल माइंड के साथ किसी चीज पर ट्रेड लेते हैं तो अच्छे प्रॉफिट नहीं आए ऐसा होता ही नहीं है। और यही सारी चीजें मैं अपने जो मेरी पर्सनलाइज क्लासेस चलती हैं उनमें डिटेल में समझाता हूं। और वो जब वहां पर 3
2-3 घंटे एक चीज को लेकर डिस्कस करते हैं ना, तो सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। यहां पर मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट्स में सारी चीजों को कवर करना होता है और वो स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता है। तो हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और इन वीडियोस को देखना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरी यहां पर यही कोशिश रहती है कि मैं यहां पर आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूं, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज मैं आपके साथ यहां पर शेयर कर सकूं। कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।